सिंह भदौरिया। भदौरिया साहब। हाँ, आज हम आए हैं पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर। हमारे आज अजीज़ मित्र दिनेश सिंह जी भदौरिया साहब से इत्तेफाक से मुलाकात हुई। तो ये बहुत बड़े समाज सेवी है और समाज सेवा करते करते जो लावारिस बेचारे सबको मतलब कि आप केयर टेकिंग करते हैं, जो पेशेंट है उनके बारे में भी, साथ में जो हेल्पलाइन है वो देते आ रहे हैं। तो मैं दिनेश सिंह जी से मुखातिब होके मतलब आपका क्या ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लाइफ, जीवन का जो संक्षेप और उसके बारे में सब कुछ बताएंगे आप। जय माँ करनी, जय भवानी, जय भोलेनाथ, देशनों की करनी माँ को जय। और संपूर्ण नारी शक्ति बीकानेर की मात्र नारी शक्ति बहनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं इस समय बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस समय पीबीएम में आप न्यूज़ भारती चैनल के माध्यम से एक आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना गया। मैं आपके प्रेस रिपोर्टर और संवाददाता महोदय का आभार प्रकट करूँगा न्यूज़ भारती का। मैं इस समय पीबीएम के नवगठित सुप्रिटेंडेंट श्रीमान बीसी घिया का स्वागत भी करके आया हूं। वैसे हम बहुत कम लोगों को स्वागत करते हैं जो वास्तव में योग्य होते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे इस अस्पताल में 40 साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से पूरे बीकानेर की जनता से कहना चाहता हूं, जागो और जाग के देखो इस अस्पताल के अंदर कि आरोप ज़्यादा हो रहे हैं, दलालों का दलदला ज़्यादा है। बीकानेर की इस पीबीएम अस्पताल राज परिवार के द्वारा संपूर्ण भारत में ऐसी अस्पताल है, माफ़ कीजिएगा, जहां पर आज भी हम 50 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं। आने वाले 100 साल तक अस्पताल 6 किलोमीटर एरिया में बंदी चली जाए, इतनी कम है। इतनी जगह राज परिवार ने दी है। मैं राज परिवार बीकानेर गंगा सिंह जी और उनके वंशजों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ 15 अस्पतालें खुल चुकी है और 45 और खुल जाएं तो भी हमें 8 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आता हूं मुद्दे पर। इस अस्पताल में पिछले 25 साल से स्वयंभू समाज सेवी, एक नाम लूँ कितने नाम लूँ, लेने में मेरे कोई हिचक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मानहानि का आरोप होगा, लेकिन उन्होंने कोई सबूत प्रमाण पेश नहीं किए। इसमें गलती अभी तक के जितने भी सुप्रिटेंडेंट रहे, प्रिंसिपल रहे, वो काउंटर नहीं करते, सामना नहीं करते, पुलिस में नहीं जाते, मानहानि का आरोप नहीं लगाते। क्या वो चोर हैं? नहीं है। अगर चोर नहीं है, गलत नहीं है, तो कृपया आप काउंटर करें, क्योंकि पीबीएम अस्पताल में जितना अच्छा इलाज होता है मैं समझ सकता हूँ, मेरा रोज़ का काम है, वास्तव में अच्छा होता है। मीडिया को ज़रूर कुछ मसाला मिल जाता है, लेकिन सारे मसाले एक जैसे नहीं होते। पीबीएम में कमियां हैं, मीडिया उजागर करती है तो कुछ सोच समझ के करती है। मीडिया को मैं कतई गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन उनको बताने वाले जो लोग हैं, सुप्रिटेंडेंट महोदय के आसपास जो 12 लोगों का जो ग्रुप घूमता है, वो महोदय को बिल्कुल मिसयूज़ करता है। टेंडर हो चाहे कुछ भी हो, मैं किसी के ठेकेदार के खिलाफ भी नहीं जा रहा। अच्छे ठेकेदार भी हैं, गलत काम करने वाले भी हैं। पीबीएम अस्पताल की छवि सुधारने के लिए मीडिया से मेरा निवेदन है कि मेरी सच्ची बात यह है कि यहाँ पर सच्चाई के साथ चिकित्सक महोदयों को दबाव डाला जाए। और डॉक्टरों से निवेदन है कि जब पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, होमगार्ड ऐसे लोगों को लाइफ सेविंग, मतलब इनको कभी आपने अधिकार नहीं दिया हड़ताल पर जाने का, तो जीवन को बचाने वाले डॉक्टर क्या ये लाइफ सेविंग में नहीं आते? एक छोटी छोटी बात पर हड़ताल चले जाना, और पता है एक हड़ताल में 50 आदमी मर जाते हैं 15 दिन की हड़ताल में। तो कृपया हड़ताल पर जाने से पहले कुछ अपने पहलुओं को देखें, अपनी सच्चाई देखें, आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि यह अस्पताल अब बहुत अच्छे चरम पर है। एक ईमानदार सुप्रिटेंडेंट बीसी घिया आए हैं, उनसे उम्मीद रखता हूँ। हम समाज सेवाओं की जरूरत है, समाज सेवा ले, हमसे जितना रखता है ले। 182 बार हुआ है, 221 बार करने के इच्छुक हूँ, 62 साल का हुआ हूँ। हमारी बहुत बड़ी टीम है, 10,000 मेंबर हमारे यहाँ सावधान इंडिया 077 के नाम से हैं। लेकिन हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे, अस्पताल की छवि सुधारने के लिए मीडिया से निवेदन है कि अब आप उनको भी पकड़ें जो आरोप लगा रहे हैं। केवल छापें, मुझे भी ना छापें, मैं गलत हूँ मुझे भी ना छापें, वो आप स्वतंत्र है। मैं गलत हूँ तो मुझे खुद आप कान खींचे। मीडिया के एक पर्सन, फोटोग्राफर से लेकर के मुख्य संपादक और पत्रकार महोदय से कि दिनेश भदौरिया का कान खींचें, भदौरिया तू गलत है। अगर मैं किसी डॉक्टर की तारीफ कर रहा हूँ वो गलत है तो आप मुझे वही बताएं, तो मैं
अगले 2 घंटे में वापस उस डॉक्टर के खिलाफ जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन अच्छे डॉक्टर की तारीफ करूँगा। जनता आए, इलाज ले, अस्पताल की छवि सुधरे, अस्पताल में सुविधाएं मिले। इसके लिए एक बार लास्ट में डॉक्टर बीसी घिया साहब जो आज सुप्रिटेंडेंट बने 2 दिन हुए, उनसे निवेदन करूँगा, अपने चमचे चेले जो चापलूस हैं उनसे बच कर के ईमानदार अपना ग्रुप रखें और बीकानेर को, जनता को राहत मिले, ऐसे काम करें। धन्यवाद के साथ जय हिंद। दिनेश सिंह भदौरिया। बहुत ईमानदार।